ओके, सो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी वीडियो एडिटिंग के थ्रू कैसे आप अर्निंग करोगे। ठीक है। अभी आपको लास्ट वीडियो एडिटिंग के सेशंस मिले हैं जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो एडिटिंग सिखाई गई है, A to Z चीजें बताई गई हैं, कैसे आप मोबाइल से सिंपल वे में अच्छी से अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, सब कुछ आपको बताया गया है, राइट। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप इस स्किल को मोनेटाइज करोगे और कैसे आप इस स्किल से अच्छी अर्निंग जनरेट करोगे। तो देखो सबसे पहले ना आप वीडियो एडिटिंग का स्कोप समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं वीडियो एडिटिंग ना बहुत ही यू नो एक आज के टाइम की वेल नोन स्किल है, हर कोई इसको जानता है। ठीक है। और हर कोई इसको मतलब कर सकता है। लोगों को ऐसा लगता है, सबसे बड़ा ना एक माइंड में डाउट होता है कि यार वीडियो एडिटिंग तो बहुत आसान है, मोबाइल से की जाती है, हर कोई कर सकता है। और अगर इस काम को हर कोई कर सकता है तो शायद इसकी कोई डिमांड नहीं होगी। ये चीज ज्यादातर लोग सोचते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊं, सच ये है कि आज के टाइम पे लिटरली वीडियो एडिटिंग की स्किल की इतनी ज्यादा नीड है, मार्केट में इतनी ज्यादा नीड है कि अगर आप अच्छे से स्किल को सीख लो तो आप खाली नहीं रह सकते, आपको काम मिलना तय है। क्योंकि नीड ही इतनी ज्यादा है, जरूरत ही लोगों को बहुत है और कोई करने वाला नहीं है, अच्छी एडिटिंग करने वाले लोग नहीं मिलते। ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन बन जाओ जिसको वीडियो एडिटिंग आती हो और साथ में उसकी साइकोलॉजी पता हो। आज जो मैं आपको बताऊंगी ना वीडियो एडिटिंग की साइकोलॉजी, अगर आपको ये समझ आ गई और इस चीज को आपने सीख लिया जो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है, तो आप इंटरनेशनली भी कमाओगे और इंटरनेशनली भी। आप सिर्फ कैपकट को यूज करना अगर आता है वो वीडियो एडिटिंग नहीं कहलाता, वो सिर्फ बेसिक है। ठीक है। आपने सीख लिया कैसे विजुअल ऐड करते हैं, कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं, फॉन्ट कैसे बदलते हैं, भाई सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपको उसकी साइकोलॉजी नहीं पता तो वो आप बेकार है, मतलब वो सब आपके लिए। तो वीडियो एडिटिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपको सामने वाली वीडियो को इतना अट्रैक्टिव बना देना है कि उसका जो भी उसका व्यूअर है वो उसको लगातार देखे और पूरा देखे। आपको अपनी साइड से इतने एफर्ट डालने हैं। अब उसके लिए आपको पूरी साइकोलॉजी समझ के उस पर काम करना होगा। देखो एडिटिंग में क्या रहता है, हम सारे फॉन्ट हम सब कुछ यूज करते हैं, बट जब तक हम उसकी साइकोलॉजी को समझ के यूज नहीं करेंगे तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो साइकोलॉजी कैसे समझनी है वो अंडरस्टैंड करो। देखो सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग में भी अपनी निश डिसाइड करनी होती है। निश मतलब अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर, देखो स्टार्टिंग में आपके पास ना रैंडम वर्क आएगा। शुरू में आपके पास एक फील्ड के लोग नहीं आएंगे, रैंडम आएंगे। जैसे कोई डॉक्टर आ गया, तो कोई कपड़े की शॉप का ओनर आ गया, कोई एफिलिएट आ गया, तो कोई भाई ऐसा बंदा आ गया जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होगा। ऐसे अलग अलग लोग आएंगे। तो सबसे पहले आपने उनकी ऑडियंस को समझना है कि इनकी ऑडियंस कौन है। और वो कैसे समझ आएगा, वो बहुत आसान है। आप उस इंसान से ही पूछ सकते हो कि आपकी ज्यादातर ऑडियंस कौन है, या फिर आप अपना भी अंदाजा लगा सकते हो। भाई एक डॉक्टर है, ठीक है, जो कि मतलब एक कह लो गाइनोलॉजिस्ट है, जो कि फीमेल्स की बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेडिकेयर मतलब मेडिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो उनकी जो ऑडियंस है वो कौन है, फीमेल्स। और मोस्टली फीमेल जो मतलब ज्यादातर हेल्थ इश्यूज होते हैं वो 20-25 की एज के बाद शुरू होते हैं, और जितनी एज बढ़ती जाती है फीमेल्स की उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मतलब आपको समझ आ गया इनकी ऑडियंस कौन है, जो 20-25 से ज्यादा प्लस की, और जितनी प्लस होती जाएगी उतनी इनकी ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब 50 से पहले पहले कि मोस्टली लेडीज होती हैं। तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको पता चल गया इनकी ऑडियंस फीमेल्स है। अब जब आप एडिटिंग करोगे, जब आप वीडियो के अंदर कोई विजुअल ऐड करोगे, कोई टेक्स्ट ऐड करोगे, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करोगे, कुछ भी उसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन लगाओगे, आपने ध्यान रखना है कि ये विजुअल, ये फोटो, ये ऑडियो वुमेन्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, उनको टारगेट होना चाहिए उनके माइंड में जब वो वीडियो को देखें, तभी आपकी वीडियो कामयाब है। आपने अब ये गलती लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है मेरी टीम में। वीडियोस एडिट कर रहे हैं, लड़की की वीडियो है और उसकी टारगेटेड ऑडियंस भी लड़की है, बट जो विजुअल बीच में ऐड करते हैं वो लड़कों के होते हैं, उसमें बॉयज शो हो रहे होते हैं। अरे भाई, जब टारगेटेड ऑडियंस फीमेल है तो आप मेल का कोई मतलब ही नहीं है वहां। आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, साइकोलॉजी समझनी है कि जिस बंदे को आप वीडियो दे रहे हो उसकी ऑडियंस आपकी एडिटिंग स्किल के थ्रू अट्रैक्ट हो, वीडियो से कनेक्ट हो और उसको पूरा देखे। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखो आपको विजुअल हुक देना पड़ेगा। देखो हुक कैसे, हुक तो समझते होंगे ना क्या होता है। हुक का मतलब होता है कि आपका जो व्यूअर है, आपका जो व्यूअर है वो वीडियो के ऊपर रुक जाए, दैट इज कॉल्ड हुक।
ठीक है। मान लीजिए उसने वीडियो देखी, शुरू के 3 सेकंड या 4 सेकंड में वो बंदा वीडियो पर रुक जाए, दैट इज कॉल्ड हुक। अब हुक क्या होता है, एक तो विजुअल हुक होता है, एक होता है वर्बल हुक, सामने वाला बोल सकता है कुछ भी। अब वो देखो बोल के वो वीडियो क्या शूट करेगा वो तो आपके क्लाइंट की मर्जी है, वो एक अलग चीज हो गई। बट आपका काम है एज ए वीडियो एडिटर, आपने वीडियो में हुक ऐड करना है अपनी एडिटिंग के थ्रू। कैसा हुक क्रिएट कर, कैसे हुक आप लगा सकते हो वीडियोज में। जैसे कि कई बार होता है ना, कुछ इस तरह का इफेक्ट होते हैं जिसमें ना ऐसे कुछ स्क्रीन पे ब्रस्ट होके आता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें ना फायर आती है, कुछ ऐसा होता है जिसमें अचानक से बंदा मोबाइल में से निकल के बात कर रहा होता है। ऐसा कुछ देखा है कभी वीडियोस में? अचानक से मोबाइल में से कोई निकला, उसने बात करनी स्टार्ट कर दी, है ना। छोटे विजुअल आए, फिर अचानक से बड़े विजुअल आ गए। ठीक है। ये जो चीज होती है ये बहुत बारीक चीज होती है, बट यही हुक होता है, यही ऑडियंस को अपने साथ में टिका के रखता है। तो जब आप किसी की वीडियो एडिट कर रहे हो, आपने अंडरस्टैंड करना है, ऐसे हुक ढूंढ के रखने हैं कि भाई जो आप वीडियोस में यूज कर सको, और सामने वाले की ऑडियंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा हुक इसकी वीडियो में अच्छा लग सकता है, फिर उसे लगाना है। ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, दो तरह से एडिटिंग होती है। एक तो आपने करके दे दी, आपके पास वीडियो आई, जो माइंड में आया आपको लगा ठीक है ठीक है ऐसे करके दे दी उसको। एक है कि आपने पूरा समझा, एनालाइज करा, उसको अच्छे से एडिट करके दी। अब देखो, जो सेकंड वाली वीडियो है उसके वायरल होने के चांस भी ज्यादा है, और सामने वाले बंदे को उसका जो भी रिजल्ट चाहिए। भाई वीडियो कोई क्यों डालता है, या तो फॉलोअर्स के लिए डालता है, या रीच के लिए डालता है, या कस्टमर के लिए डालता है। जिनके बिजनेस होते हैं उनको कस्टमर चाहिए, जिनको फॉलोवर गेन करने होते हैं उनको फॉलोवर्स चाहिए, जिनको रीच बढ़ानी होती है पेज पे उनको रीच चाहिए। भाई वीडियो डालने के यही तो पर्पज होते हैं। अब मान लो आपकी एक वीडियो गई, आपने बहुत अच्छी एडिट एडिट करके दी, सामने वाले की वीडियो वायरल हो गई, 1 मिलियन चल गई। क्या फायदा हुआ आपका? समझो, भले ही आपको उसने 200 500 रुपए जो पे किया वो किया, आपके पास एक टेस्टिमनी आई जिसमें आपकी वीडियो 1 मिलियन चली, आपकी एडिट हुई हुई वीडियो। आप आने वाले कस्टमर को दिखा सकते हो कि मैंने ऐसे फला फला बंदे की वीडियो एडिट की थी, उसकी वीडियो मेरे एडिट होने के बाद इतनी चली। ठीक है। तो आपके पास टेस्टिमनी आई, कल को आपकी क्लोजिंग आसान हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस बंदे की वीडियो आपने एडिट करी और आपके एडिट होने से उसकी वीडियो अच्छी चली, वो बंदा कल को कहीं और नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपके पास एक परमानेंट क्लाइंट आ गया। तीसरा, अगर उस बंदे के पास कल को कोई इंसान आता है और पूछता है कि आपने वीडियोस कहाँ से एडिट कराई, कौन है आपका एडिटर, तो वो आपका नाम रिकमेंड करेगा, आपके पास और काम आएगा। समझ गए? तो ये बेनिफिट होता है। इसके लिए आपको जब भी किसी का काम करना है, एक्टिव माइंड से करना है और पूरा अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो आई और बस उसको अपने जो भी पुराने विजुअल्स पड़े हैं लगाए, पिंटरेस्ट पे से उल्टे सीधे विजुअल उठाया और उसको ऐड करके दे दिया। देखो, मैं आपको मेरा तरीका बताती हूँ। जब भी मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के एडिटिंग करती हूँ। कैसे करती हूँ, कैसे मैं विजुअल टेक्स्ट वगैरह ऐड करती हूँ, मैं आज आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, मैं अपने माइंड में एक चीज रखती हूँ। वैसे तो मैं हुक बोल के ज्यादातर मतलब बोलती हूँ हुक में, लेकिन फिर भी जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं एज एडिटर काम करती हूँ। एडिटर एक अलग रोल होता है और शूटिंग एक अलग रोल होता है, तो दो अलग अलग रोल होते हैं ये। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, सबसे पहले मैं विजुअल देख लेती हूँ, पूरी वीडियो को एक बार 60 सेकंड की वीडियो देख ली, और मैं अपने दिमाग में कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे कैसे विजुअल इसमें ऐड कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा भाई हाँ 5 6 मुझे इस तरह के विजुअल चाहिए, फिर मैं उनको ढूंढती हूँ, पिंटरेस्ट पे ढूंढती हूँ, अलग अलग फ्री वेबसाइट है वहां पे ढूंढती हूँ, विजुअल मुझे मिलते हैं, फिर मैं उनको डाउनलोड कर लेती हूँ, सारे विजुअल एक बार में डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर वीडियो में लगा के देखती हूँ रॉ। रॉ वीडियो में मतलब उसको कोई बहुत ज्यादा एडिट नहीं किया, बस ट्रिम करने के बाद वीडियो में लगा के देखती हूँ सही लग रहा है या नहीं। विजुअल सही नहीं लग रहा है, पहले मैं विजुअल चेंज करती हूँ, भले ही मुझे 15 20 विजुअल बदलने पड़े, पर मैं बदलती हूँ, विजुअल बदलती हूँ। जब मुझे लगता है ये वाले विजुअल्स परफेक्ट है, विजुअल रखती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वीडियो में इफेक्ट लगाती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो में इफेक्ट। अगर आप मेरी कोई भी, अभी मैंने यूट्यूब पे डाला है रिसेंटली एक शॉर्ट, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी एक रील, बट यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला, उसमें आप देखना मैंने ना इफेक्ट वगैरह लगाए हुए हैं, मैंने खुद लगाए हैं सारे, वो मैंने खुद एडिट किया और वो माशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा आया है। उसमें मैंने क्या किया हुआ है, हर 3 4 सेकंड में जो क्लिप बदल रही है, एक मैंने इफेक्ट लगाया है। इफेक्ट मैंने हर बार अलग इफेक्ट लगाया है, सेम इफेक्ट को रिपीट नहीं किया, हर बार अलग इफेक्ट लगाया है। और इफेक्ट भी ऐसा लगाया है जिससे सामने वाले की जो आंखें है ना, जब वो देखे तो उसके आई मसल हल्के से ना मूव करे, उसका टेंशन ना हल्का सा ग्रैब हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद, उससे बंदा टिका रहता है वीडियो पे। देखो, जैसे मान लीजिए एक होता है, उस पे ना देखा होगा आप लोगों ने भी शेक वाला इफेक्ट, उससे ना ऐसे स्क्रीन ऐसे शेक होके फिर आता है। जैसे मान लीजिए एक वीडियो चल रही है, आपने बीच में लगा तो ऐसे शेक होगा फिर दोबारा से चलेगा। ये इफेक्ट तो देखा होगा ना कैपकट में सब लोगों ने, शेक, जिसमें ऐसे करके शेक होता है कुछ और फिर वो वापस से आ जाता है विजुअल।
है ना। उससे क्या होता है, ये जो इफेक्ट होते हैं ये सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई कहाँ पे हम ये ऐड कर सकते हैं, फिर वहां पे मैं वो इस तरह के विजुअल ऐड करती हूँ। विजुअल ऐड करने से आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जूम इन जूम आउट वाला जो इफेक्ट होता है उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये मैं जिस शॉर्ट की बात कर रही थी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल एडिट हुआ हुआ शॉर्ट है, बट मुझे उससे काफी अच्छी लीड्स आई हैं लिटरली, काफी अच्छी। और उसका रीजन है एक तो विजुअल, और दूसरा मैंने उसको काफी अपने आप से काफी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे से उसको मैंने एडिट किया है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। आवाज बंद करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को, ये वाला है, इसको आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। तो विजुअल, खैर मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि इफेक्ट जो होते हैं वो सामने वाले का टेंशन बहुत ज्यादा ग्रैब करते हैं। सेम टेक्सटिंग की बात होती है, टेक्सटिंग टेक्सटिंग भी आपने वीडियो के अकॉर्डिंग करनी है। अगर कोई वीडियो डिसेंट है, समझो इस बात को, अगर कोई वीडियो डिसेंट है, डिसेंट मतलब उसमें कोई बहुत अच्छी सी बात हो रही है, बहुत हल्के हल्के बोल रहा है सामने वाला, वहां पे बहुत ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिसेंट टेक्स्ट ऐड करो। और जहां पे कोई ऐसी क्रिंज वीडियो है तो वहां पे क्रिंज टेक्स्ट ऐड करो। टेक्स्ट भी वीडियो के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ऐसा नहीं है हमने अपनी मर्जी से लगा दिया। अब यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं, मान लीजिए आपको एडिटिंग करते टाइम एक टेक्स्ट करने का तरीका सिखा दिया गया, ठीक है, अब आप क्या करते हो, हर वीडियो में वही टेक्स्ट ऐड करते हो। ऐसे नहीं करना, वीडियो की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना है कि इस वीडियो में सामने वाला बंदा किस फीलिंग के साथ में बोल रहा है। एग्रेशन में बात कर रहा है, शांति के साथ बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, सैडली बात कर रहा है, उस हिसाब से आपने फॉन्ट ऐड करने होता है। छोटे फॉन्ट, कुछ जगह होती है जहाँ पे कोई बहुत हल्के हल्के बोल रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे फॉन्ट ऐड करो। कुछ होती है जहाँ पे बंदा प्रोफेशनली बात करे, वहाँ पे थोड़े प्रोफेशनल फॉन्ट ऐड करके देखो। ठीक है, कुछ होता है जहाँ पे कोई बंदा बहुत ही फंकी सी बात करे, वहाँ पे वो फंकी वाले होते हैं थोड़े कर्सिव वर्सिव में, वो वाले फॉन्ट यूज करो। इस तरह से करके आपने ध्यान देना होता है। अब मैंने क्या देखा है, लोग एक ही तरह के टेक्स्ट हर वीडियो में एडिट करके डालते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एडिटिंग स्किल अच्छी रिप्रेजेंट नहीं होती। आप जब तक सिर्फ दूसरे कॉपी करोगे तब तक आपकी कभी भी अच्छी रिप्रेजेंट नहीं होगी स्किल। जब आप साइकोलॉजी समझ के और नीड समझ के काम करोगे तब आपकी स्किल एक्चुअल में शार्प होगी, तब आपको एक्चुअल में काम मिलेगा। तो आज से आपने नीड समझ के काम करना है। बात करते हैं स्कोप की, कि आप वीडियो एडिटिंग के थ्रू कितनी तरह से अर्निंग कर सकते हो। अब हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो, आप सिर्फ शॉर्ट वीडियोस एडिट करके अर्निंग नहीं करते, सोर्सेज समझना, सारे समझाने वाली हूँ, अंडरस्टैंड हो जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये सारे सोर्स ध्यान में रखना है, तभी आप इनको बना भी पाओगे। सबसे पहले तो देखो, सिंपल होता है रील्स। रील्स एडिट करके, रील्स कैसी भाई, देखो सबसे पहले आती है सिंपल म्यूजिकल रील होती है। म्यूजिकल रील एडिट करके थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। मान लीजिए 100 150 रुपए में आप पर म्यूजिकल रील एडिट कर सकते हो। वोकल रील होते हैं जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर की इन्फॉर्मेशनल रील्स होती हैं। जैसे कि मेरी मेरी रील्स होती हैं, उनको देख, उनको अगर आप एडिट कर लो, बेसिक एडिटिंग में आप 300 400 रुपए पर एडिटिंग पर रील चार्ज कर सकते हो। और अगर आपकी प्रोफेशनल एडिटिंग हो गई है, अच्छे से सीख ली, तो 500 600 रुपए भी कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप वगैरह है तो आप 700 800 रुपए भी कर सकते हो चार्ज। फोन से हो जाती है, अगर फोन है तो आप फोन से अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। नहीं है, और अगर लैपटॉप है तो फिर लैपटॉप से तो और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन भी बड़ी होती है, आप इजीली सब चीजें देख पाते हो, समझ पाते हो। बाकी फोन से भी जाती है, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एडिटिंग रील्स की। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस होती हैं, यूट्यूब ब्लॉग्स होते हैं। अच्छा, व्लॉग्स की एडिटिंग अलग होती है और वीडियोस की एडिटिंग अलग होती है। वीडियोस मतलब जैसी मेरी होती है, एजुकेशनल वीडियोस होती है ना। एजुकेशनल वीडियोस के अकॉर्डिंग वही, सॉरी, एडिटिंग कैसे होती है कि भाई आप उसके अंदर विजुअल ऐड कर रहे हो, वही टेक्सटिंग वगैरह जैसे जो मैंने भी बताया वो सब रूल सेम रहने वाले हैं, उस हिसाब से करते हो। जो व्लॉग की एडिटिंग होती है वो अलग होती है, उसमें हल्के फुल्के कट लगते हैं, सिर्फ हल्का फुल्का टेक्स्ट ऐड होता है, उसमें कोई विजुअल वगैरह ऐड नहीं होते। ठीक है, तो जब आपने अपना करियर बनाना है वीडियो एडिटिंग में, तो आपने निश क्लियर करनी है, तो आपने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। अब आप वीडियो एडिटिंग से एक और इनकम सोर्स बना सकते हो। आप जो है ना इंटरनेशनली काम भी कर सकते हो। इंटरनेशनली काम करना बहुत आसान है। आपने, अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप अपना कंटेंट इंग्लिश में बनाना शुरू कर दो, आपका कंटेंट इंटरनेशनल लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने लगेगा, और थोड़े से यूएस वगैरह के लोगों को फॉलो कर लो, वहां से आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं, और खुद भी आप अप्रोच कर सकते हो। आपने देखा इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं, आपकी एडिटिंग स्किल सच में बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की है, तो आप उन लोगों को वो डीएम करके, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी जाहिर बात है, उन लोगों को डीएम करके आप अपनी सर्विस को पिच कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको उस लेवल की एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। ओके, तो ये, अब देखो इंटरनेशनल लेवल की एडिटिंग करने के लिए भी क्या ही करना है, कुछ नहीं करना। इंटरनेशनल क्रिएटर्स को देखो, जैसी वो एडिटिंग कर रहे हैं उससे इंस्पिरेशन लो, और अपनी वीडियोस की वैसी एडिटिंग करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो,
आप रीच कर सकते हो, और वहां से आप और ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि देखो इंडियन रुपीस की वैल्यू कम है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आप कोई यूएस वगैरह के क्लाइंट मिल जाए, तो डॉलर में तो ज्यादा ही है ना वैल्यू, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आप 2-4 डॉलर, $5 भी चार्ज करो तो भी वो इंडिया के अकॉर्डिंग काफी अच्छे पैसे बैठते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, इसमें आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप जो है खुद के क्लासेस रन कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के। स्टार्टिंग में आप लो कॉस्ट क्लासेस शुरू कर सकते हो। आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरा सिस्टम ऐसा है कि मैं आपको सिखा रही हूँ वीडियो एडिटिंग, ये सब चीजें सिखा रही हूँ, कोई नहीं सिखाता। इस अफिलिएट इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके मेंटोर नहीं सिखाते। वो किसी से सीखना चाहते हैं बट उनके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं होते। तो आप 3,000, 2,000, 4,000 में अपने मेंटोरशिप बैचेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 8 दिन का बैच रख सकते हो, 7 दिन का बैच रख सकते हो, और वीडियो एडिटिंग लोगों को सिखा सकते हो। पर्सन टू पर्सन सिखा सकते हो, या फिर आप ग्रुप सेशन करके सिखा सकते हो। इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, मतलब लिटरली इसमें बहुत पैसा है। एक बार आपने चीज अच्छे से सीख ली ना, मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप अपने खुद के सेशन वगैरह अरेंज करने लगोगे और साथ में साइड बाय साइड एडिटिंग करते रहोगे, तो 1 लाख रुपए महीना कमाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग के थ्रू 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। ठीक है। हाँ, मेहनत लगेगी, स्किल को शार्प करना पड़ेगा, बट किया जा सकता है। ठीक है। नाउ इसके बाद आप अपना खुद का एडिटिंग कोर्स लॉन्च कर सकते हो। कोर्स एक बार बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, एज ए बिगनर आप अपना कोर्स यूट्यूब पे डाल दो प्राइवेट करके। प्राइवेट, और वो जो उसका लिंक पूरा, मतलब एक मान लो 5 से 7 जितनी भी वीडियोस बनी, उसके लिंक जनरेट हो गया, उस लिंक को आप सेव कर लो। ठीक है। और आप उनको सेल कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप ऐसे कर लो, जब आपकी अर्निंग हो जाए, थोड़ा सा पैसा वैसा आप कमा लो, उसके बाद आप ऐसे भी, मतलब भाई पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत बहुत थोड़े से प्राइस में अपने कोर्स को लिस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोर्स को लिस्ट करो और वहां से उस कोर्स को सेल करो। अगर किसी को करना है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं मतलब एक बार आपको मैसेज वैसेज में बता दूंगी। ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप कि भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप थोड़ा बहुत पे करके अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हो। कोर्स क्रिएट करने का मतलब सिंपल है, वीडियो रिकॉर्ड करो कैमरे के सामने बैठ कर, या फिर मोबाइल मोबाइल के थ्रू उस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको एडिट कर लो। एडिट करके वेबसाइट्स होती है उन पे अपलोड करो, उनका कुछ चार्ज होता है, पे करो और वहां से उसको सेल करो। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना, वीडियोस बनाओ, एडिट करो, यूट्यूब में प्राइवेट करके डालो, अनलिस्टेड करके डालो। जब आप उसे सेल करो तो उसका लिंक लोगों को शेयर कर दो पेमेंट लेने के बाद। उसका प्राइस कम रख लो, 200, 300, 500 रख लो स्टार्टिंग में। अर्निंग होने लगे प्राइस बढ़ा दो, इस तरह से। ठीक है। वीडियो एडिटिंग की बात करूँ मैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स बना सकते हो आप। ठीक है। मोबाइल से, अगर आप लैपटॉप से करना स्टार्ट कर दो तो लैपटॉप से बना लो, उसके साथ में आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हो। कुछ फ्रीबीज दे सकते हो, जैसे कि आप कुछ अपने साइड से टेम्पलेट्स दे सकते हो लोगों को। आप अपने साइड से लोगों को कुछ इफेक्ट्स दे सकते हो बना के। ठीक है। जिनको बनाने आते हैं वो बना के दे सकते हो, कुछ की फ्रेमिंग वगैरह बना के दे सकते हो गिफ्ट में, या फिर आप ये चीजें सेल भी कर सकते हो बहुत कम प्राइस में, जैसे कि 50 रुपए में, 100 रुपए में। बहुत सारी वीडियो एडिटिंग की टेम्पलेट्स बनाई, इफेक्ट की टेम्पलेट्स बनाई, फॉन्ट की टेम्पलेट्स बनाई, उनको एक जगह इकट्ठा किया, उनको सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू सेल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपका एक बार, यकीन मानो, ये चीज वायरल हो गई तो आपको बहुत पैसा आएगा। ऐसे लोग हैं जो 50-50 रुपए की ये बुक सेल करके ना लाखों कमा चुके हैं, क्योंकि 50 रुपए इन्वेस्ट करने में किसी को डर भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कोई 50 रुपए इन्वेस्ट करके बर्बाद हो जाएगा, तो लोग ले भी लेते हैं। और जब वो सीखते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो वो उसको प्रमोट भी कर देते हैं। ठीक है। और इस तरह से आपके पास में सेल्स आने लगती है, और एक बार सेल्स आना स्टार्ट होगी, आप मल्टीपल सेल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो मतलब एक स्किल से पैसा कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप उस स्किल को पहले सीखो। और जब, अब एक चीज और अंडरस्टैंड करो, यहीं से एक रास्ता और खुलता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी और उसमें फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्लाइंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट के साथ में काम करना शुरू कर दिया, अब आपको ये भी तो पता चल गया क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, तो कल को आप लोगों को ये भी सिखा सकते हो क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। ये सिखा के भी कमा सकते हो कि क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार आपको ये पता चला कि क्लाइंट्स मिलते कैसे हैं, तो आप लोग को ये भी सिखा के कमा सकते हो कि क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट जनरेट करेंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, अगर आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना आ गया, आपने अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया वीडियो एडिटिंग का किसी भी अच्छी वेबसाइट के थ्रू, अब आप लोगों को ये भी अप्रोच कर सकते हो कि आई कैन हेल्प यू टू मेक योर ओन वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो। ठीक है। तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो और उसके लिए आप उनसे चार्ज ले सकते हो। ये चीज भी आप कर सकते हो। तो इतने सारे इनकम सोर्सेज हैं जिनको आप बना सकते हो। ठीक है। आ, हमने मैम, अब देखो लोग, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ लोग कहते हैं मैम हमने बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखी है, हमें एडवांस सीखनी है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं,
वीडियो एडिटिंग इतनी होती है जितनी आपको सिखाई गई है। वीडियो एडिटिंग में इससे आगे आपको कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यार वीडियो एडिटिंग क्या है समझो। व्हाट इज वीडियो एडिटिंग? वीडियोस को एडिट करना इज कॉल्ड वीडियो एडिटिंग। अब आप अगर एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कैपकट, कैपकट को चलाना अगर आपको कोई सिखा दे दैट मीन्स उसने आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखा दिया। अब आपकी क्रिएटिविटी लगेगी उसको बेहतर बनाने में। ठीक है, आपने सीख लिया, आपको पता चल गया भाई ये सारे फॉन्ट है, ये सारे टेक्स्ट है, ऐसे ऐसे ऐड होते हैं, ऐसे ऐसे विजुअल लगते हैं, बैकग्राउंड में ऐसे लगते हैं, थोड़ी सी साइकोलॉजी समझा दी, मैंने समझा दी, सना ने समझा दी। अब आप उस साइकोलॉजी को और बेहतर बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऐसे आप बेहतर बनोगे। इसके आगे आपको ऐसा नहीं है कि कैपकट की एडिटिंग में कुछ एडिशनल सीखने के लिए मिल जाएगा, यही सारी एडिटिंग है। ठीक है। क्योंकि देखो यार पता है क्या है, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो कोई इंसान आपको बता सकता है, सिखा सकता है, बट आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता कोई इंसान। मैं भी नहीं कहूंगी कि मैं आपको एक्सपर्ट बना सकती हूँ। मैं आपको कहूंगी मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। एक्सपर्ट आप तब बनोगे जब आप मेरे सीखे हुए के ऊपर प्रैक्टिस करोगे और अपना दिमाग खर्च करोगे। समझ रहे हो? तो दिमाग खर्च करना, प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मैं लिटरली देखती हूँ ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। उनको मैंने वही सब बताया जो मैंने ट्रेनिंग में बताया, अलग से कुछ नहीं बताया। बट वो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे बताए हुए को इम्प्लीमेंट किया, उसको अलग अलग तरीकों से टेस्ट एंड ट्रायल किया, और फिर जो उन्हें बेहतर लगा उससे बेहतर बेहतर करती गई, मेरी हेल्प लेती गई, पूछती गई और करती गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो यही ट्रेनिंग लगाते हैं और बोलते हैं मेरी अर्निंग नहीं हुई। तो जो इनकी अर्निंग हुई और जिनकी अर्निंग नहीं हुई, दोनों ने सेम ट्रेनिंग लगाई, दोनों को मैंने सेम चीजें बताई। डिफरेंस कहाँ पे आया? इम्प्लीमेंट करने पे। जिसने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, दिमाग को खोल के काम किया, उसने अच्छे रिजल्ट जनरेट किए। जिसने सिर्फ उतना किया जितना बताया गया, या फिर उतना भी नहीं किया जितना नहीं, जितना बताया उतना भी नहीं किया ना, वो बंदा कुछ नहीं कर पाया। अब आपको डिसाइड करना है किस कैटेगरी में रहना है। सिर्फ इसमें कि जितनी एडिटिंग सिखा दी उतनी करो, अपना दिमाग ना लगाओ, कुछ नया ट्राई ना करो इसमें, या फिर सीखने में। लैपटॉप पे भी होती है एडवांस एडिटिंग, हाँ लैपटॉप पे भी होती है। बट मोबाइल फोन से आप इतनी एडिटिंग कर सकते हो कि आप इतना पैसा कमा लो कि आप लैपटॉप परचेज कर लो, सिंपल चीज है। ठीक है, लैपटॉप परचेज करने के लिए अच्छा लैपटॉप 50-60 हजार से नीचे का तो आज के टाइम पे आता नहीं। तो आप मोबाइल फोन से एडिटिंग करके इतना कमा सकते हो कि आप एक 50-60 हजार का लैपटॉप ले लो अपने लिए, उसके बाद आप लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाना। मैम क्लाइंट कंपनी प्रोवाइड करेगी। देखो यार कंपनी का सिंपल है, मैं आपको पहले ही बताती हूँ, आप अप्लाई कर दो। उनके पास काम होगा तो वो, और आपकी स्किल उन्हें अच्छी लगेगी, उनके पास काम होगा तो वो आपको दे देंगे। उनके पास काम नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस कंडीशन में आपको काम नहीं मिलेगा। अगर मान लो कंपनी के पास काम है नहीं अभी अवेलेबल, तो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। आप तब भी काम कर सकते हो। ठीक है, तब आपको मैं जो तरीका बताती हूँ आप उनको फॉलो करो, उनके ऊपर काम करो। अब ठीक है, लिंक्डइन से लीड जनरेट करो, इंस्टाग्राम से करो, कंटेंट वगैरह बनाओ। अभी मैंने फ्रीलांसिंग की पूरी सीरीज अभी मैंने बनाई है, मतलब पूरी सीरीज हुई है आपकी, जिसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं, एक एक चीज, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे प्राइस सेट करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे सेम क्लाइंट से बार बार काम लेना है। मेरे फ्रीलांसिंग वाले सेशन में मैंने सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करवाया है आपको, और लगभग 10 दिन का शायद मेरे ख्याल में वो पूरी सीरीज थी, शायद 10 वीडियोज है उसकी, जहां तक मुझे पता है 10 वीडियोज ही हैं। और उसमें एक एक चीज बताई गई है आपको। तो आप जरा सोचो, आपने अगर उसको नहीं देखा तो उसको देखो, मैं एक बार फिर से लिंक डलवा दूँ ग्रुप में, अगर मतलब किसी ने नहीं देखी होगी तो फिर से देख लेना एक बार। उसमें मैंने बताया कैसे क्लाइंट मिलेंगे, उसको पूरे को अंडरस्टैंड करो, वीडियो एडिटिंग की स्किल को अच्छा करो, सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ और काम करो। और सबसे बढ़िया चीज, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, वो मैंने उसमें भी बताया है। उस सेशन में भी आपको मिलेगा कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से डलवा दूंगी उसका लिंक, ताकि आप जिन लोगों को नहीं देखा वो देख लें, पूरी सीरीज दोबारा से। ठीक है। तो यार ये तरीके होते हैं। अब आपने जब कोई स्किल सीखनी है, एक रूल हमेशा याद रखना कुछ भी सीखते टाइम में, आपको ना उसकी फुल पोटेंशियल देखनी है। जैसे वीडियो एडिटिंग है, अब आप सोचो वीडियो एडिटिंग से मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कितना आगे तक जा सकती हूँ। जब आप ये सोच के काम करोगे तो आप एक्साइटेड रहोगे और आप स्किल को टाइम दोगे। बट जब आप ये सोचोगे ना कि यार वीडियो एडिटिंग ही तो है, सिर्फ रील्स एडिट करके ही तो कमाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता इससे, ये तो हर किसी को आती है, जबकि ऐसा नहीं है, किसी को एडिटिंग नहीं आती। ठीक है, लोग बस उतनी ही जानते हैं, थोड़ा बहुत ऐसी फोटो वोटो जोड़ दी है, वीडियो बना दी, तो नहीं, प्रोफेशनल एडिटिंग किसी को नहीं आती। प्रोफेशनल सीख ली तो बहुत पैसा है। चलती फिरती तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को आती है चलती फिरती एडिटिंग, बच्चों को भी आती है। प्रोफेशनल आनी चाहिए, साइकोलॉजी के साथ आनी चाहिए। वो चीज अगर सीख ली ना तो पैसा है मार्केट में। ठीक है।
Whenever I attend your session, I feel energetic. Thank you so much, sister. और मोबाइल में क्या फर्क होता है? लैपटॉप से अर्निंग ज्यादा होती है मोबाइल से? हाँ, दो की दौर में फ्री वर्जन में ही करना होता है, बिल्कुल सही बात है, फर्क कोई नहीं होता। इफेक्ट लैपटॉप में भी वही सारे मिलेंगे, मोबाइल में भी सारे मिलेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है। अगर आप कैपकट से एडिट कर रहे हो ना, तो लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, आपको जरा साफ दिखता है, ठीक है। और उसके उसमें फीचर्स में कोई फर्क नहीं होता। मोबाइल का कई बार ऐसा होता है, कई बार हैंग भी होने लगता है, जब आप ज्यादा काम करोगे कई बार हैंग होने लगेगा, गर्म हो जाएगा। लैपटॉप देर से गर्म होता है, तो आप ज्यादा देर तक बैठ के काम कर सकते हो, ये होता है। अगर आपको कैपकट से करो, अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखना है, भाई फोटोशॉप वगैरह, तो वो फिर अलग चीज हो जाती है। बट ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है। बस ये है कि मोबाइल जरा गर्म वरम हो जाता है, परफॉर्मेंस कई बार लो हो जाती है, हैंग होने लगता है। तो वो चीज से बचा लेता है लैपटॉप आपको। मैम मुझसे कैपकट डिलीट हो गया, तो लिंक पड़ा है ग्रुप में, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ग्रुप में है, लिंक है ना। वीपीएन देखो यार, मेरे फोन में तो ये वाला वीपीएन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, पता नहीं आपके फोन में वर्क करेगा या नहीं। ये देख रहे हो ऊपर? ये देख रहा है, इसमें एक की बनी हुई है, ये नजर आ रहा है? ये वाला यूज करती हूँ मैं। सुपर क्या नाम है इसका? वीपीएन सुपर लिखा हुआ आ रहा है इसके आगे, इसके ऊपर तो। वीपीएन सुपर, इसका लोगो देख लो, लोगो देख लो एक बार ध्यान से। ये लोगो देखो, की बनी हुई है। जब मैं इसको ओपन करूंगी ना, तो ये ऐसा आएगा, देखो जब हम इसको ओपन करेंगे ऐसे, सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी, ये है इसका नाम। यहाँ से हम इसको प्रोसीड विद एड्स कर देते हैं। प्रोसीड विद एड्स करके हम इसको यहाँ से चला लेते हैं। ये है। तो यूट्यूब, अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा फोन में, तो आप एक बार ना प्ले स्टोर पे देखो कौन कौन से वीपीएन को अच्छी रेटिंग मिली हुई है, ज्यादा स्टार मिले हुए हैं, फिर आप वो वाला वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया यार, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने से रिलेटेड ना एक सेशन था मेरे पास, पुराना। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे उसको सस्पेंड होने से बचाया जा सकता है, क्या करना है, उसका लिंक मेरे पास पड़ा होगा, मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। मैं देख लूंगी अगर मिल गया तो, ठीक है। और कोई डाउट है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, स्पेसिफिक इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही है। बाजी, क्लाइंट से बात करते टाइम घबराहट होती है, वो तो होती है, बस उसका ये तरीका है। एक तो प्रैक्टिस से ये चीज बेहतर होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगी, सबसे पहला तो यही है। प्रैक्टिस। दूसरा, अपने माइंड में सोचो कि भाई आप अपने भले के लिए नहीं, सामने वाले के फायदे के लिए काम कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। मास्किंग का ऑप्शन कहाँ से आता है? दिखा देती हूँ मैं आपको कहाँ से आता है, ठीक है। रुको, सबके सवाल का करके लूंगी, सवाल वो पूछना जेन्युइन हो बिल्कुल। देखो ये हमारा कैप कट ऐसे खोल लिया हमने, इसको हम ऐसे करेंगे। पहले हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर मास्किंग करनी है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे नीचे वाली लाइन को ऐसे करेंगे इधर, और यहाँ पे ये मास्क का ऑप्शन आ गया, ठीक है। लैपटॉप पे भी सेम, हाँ कैपकट सेम लैपटॉप पे भी डाउनलोड हो जाता है। कोई और एप्लीकेशन कर सकते हो यार, इन शॉर्ट है, वीएन है, बट कैपकट सबसे अच्छा है मैम। यूट्यूब पर शॉर्ट अपलोड करना है या कोई और भी है? सिंपल, हाँ प्रैक्टिस करके जो आप बना रहे हो कंटेंट, इस पे आप प्रैक्टिस करो, उसको आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे बेटर करें? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, कैमरा खोलो, वीडियो बनाओ, कहीं पर अपलोड मत करो, बस बनाओ, ठीक है। जब आप वीडियो बनाते रहोगे, 15-20 वीडियो बनाओ अपने लिए, आपकी वीडियो अपने आप बेहतर होने लगेगी, और इंस्टाग्राम पे डालो। अगर फिर भी घबराहट हो रही है, तो पहले इंस्टाग्राम को प्राइवेट करो और प्राइवेट अकाउंट पे डालो। प्राइवेट अकाउंट पे आपके माइंड में ये आएगा, भाई कोई नहीं देख रहा। फिर जब आपको लगा हाँ नहीं यार वीडियो अच्छी है, फिर आप उसको पब्लिक कर दो, सिंपल। थैंक यू मैम मैमा फॉर योर रिव्यू। एआई से वॉइस भी जनरेट हो सकती है, हाँ। थैंक यू सो मच जैनब। हाँ, इस्लामिक वीडियो के थ्रू 5,000 की अर्निंग हुई। माशाल्लाह यार खालिदा सिस्टर, बढ़िया काम कर रहे हो यार आप, जो बात है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब देख करके ना, दैट यू आर डूइंग दिस मच।